हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव के पार्ट 8। पिछले पार्ट में हमने सुना था इप्पो जान को कहता है कि वन नाइट स्टैंड को तो प्यार कैसे समझ सकता है। ये कहते हुए भी इप्पो के दिल में जो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, ऊपर से इप्पो के जाने के बाद जेनी जान को डिवोर्स पेपर देते हुए उल्टा सीधा उसे कहने लगता है। अब आगे की स्टोरी। जान की 3 साल से बसी बसाई दुनिया जैसे एक ही पल में पूरी तरह टूट के बिखर गया था। जेनी जो इब्बो के बारे में जान को बहुत सारी गलत बातें कह रहा था, मगर जान की नज़र बस उस पेपर पर था जिसमें इब्बो ने सिग्नेचर किया था। उसे जेनी की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं था। वो कुछ देर पहले जब बहुत ज़्यादा खुश था कि इब्बो ने उसे अपना बना लिया है, उसे प्यार करता है, इस बात का उसने इजहार किया है। इस बात पर वो बहुत ज़्यादा खुश था, मगर कुछ ही सेकंड में तो उसकी दुनिया ही बिखर गया था। जेनी जान के हाथ में एक पेन देते हुए कहता है, तुम भी इसमें सिग्नेचर कर दो और इस झूठी शादी से इब्बो को आज़ाद करो। हम दोनों शादी करके सेटल होना चाहते हैं। तो जान बस पेन को पकड़ा हुआ था और उस पेपर की तरफ देख रहा था जिसमें इब्बो का सिग्नेचर था। उसमें क्या एग्रीमेंट था, क्या लिखा गया था, उससे उसे कोई भी फर्क नहीं था। बस इतना था कि वो डिवोर्स पेपर है और जिसमें इब्बो ने पहले से ही उसे सिग्नेचर कर दिया है। उसे पता था इब्बो उसे बहुत ज़्यादा नफरत करता है, मगर उसे इस तरह डिवोर्स दे देगा इस बात की उम्मीद उसने कभी भी नहीं किया था। उसे 2 सालों से पता था कि वो जेनी से प्यार करता है। उससे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था जेनी के साथ देखकर। फिर भी एक उम्मीद था कि एक न एक दिन इब्बो उसके पास आ जाएगा, मगर इस पेपर पर इब्बो का सिग्नेचर देखकर वो उम्मीद भी उसने टूटा दिया है। जेनी जान की तरफ देखता है जो बस पेन को पकड़कर उस पेपर की तरफ देख रहा था। वो सहाय करते हुए अपनी दूसरी चाल चलता है। कहता है, देखो जान, तुम क्या इब्बो को खुश नहीं देखना चाहते? तुम्हें पता है वो तुम्हारे साथ कभी भी खुश नहीं रह सकता। वो तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करता है। तुम्हें नहीं पता, मगर मुझे पता है। हम दोनों बचपन से ही दोस्त थे। मैंने उसके आंखों में गैस से कितना ज़्यादा नफरत करता है मैंने देखा है। ओह सॉरी, तुमने तो कल महसूस ही कर लिया होगा। जिसे तुमने प्यार समझा वो तो उसके लिए बस वन नाइट स्टैंड था, और तुमने सुना भी है कि वो तुम्हें किस तरह कह कर गया है। वो तो मैं अपने मुंह से ले भी नहीं सकता। इसलिए जान, तुम इसमें सिग्नेचर कर लो। तुम पूरी तरह आज़ाद हो जाओगे और अपनी लाइफ नई तरीके से शुरू कर सकते हो। जान इब्बो की हर बात याद करने लगता है। दूसरी तरफ जेनी जान को भटकाने की कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा था। वो बस भड़बड़ा ही जा रहा था। आखिरकार जान दिल में पत्थर रखकर सहाय करते हुए डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर कर देता है, मगर अभी भी जान उस पेपर पर अपना हाथ कस के पकड़ा हुआ था। जेनी जब बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, वो जान के हाथों से पेपर लेने की कोशिश कर रहा था। जान जो उस पर अपनी जोर और पकड़ लेता है। वो पेपर बस पेपर नहीं था, जैसे उसके शरीर से कोई आत्मा लेते जा रहा है। जेनी जान के हाथ से पेपर खींचते हुए मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। जान तो पूरी तरह लाइवलेस की तरह वहाँ पर बैठ गया था। वो पूरी तरह टूट गया था। आंटी लिन जो दूर खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे थे, वो भी पूरी तरह टूट गए थे। वो धीरे धीरे जान के पास आते हैं। वो जान के बालों को सहलाते हुए उसे बुलाने लगते हैं। जान जो पूरी तरह लाइवलेस की तरह वहाँ पर बैठा हुआ था, आंटी की बातों का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। जैसे उसकी बॉडी अब पूरी तरह सुन्न हो गया है, जैसे वो पूरी तरह अर्धमरा हो गया है। आंटी जान के नाम लेते हुए उसकी फेस को अपनी तरफ कर लेते हैं। वो भी खुद बड़ी जोर से रो रहे थे। अब जान होश में आता है और वो आंटी को पकड़कर बड़ी जोर से रोने लगता है। आंटी भी जान को पकड़कर बड़ी जोर से रोने लगते हैं। ऐसे ही कुछ देर बीत जाते हैं। अब आंटी खुद चुप होते हैं और जान को चुप कराते हुए उसके पास ही बैठ जाते हैं। ऐसे ही कुछ देर पूरी तरह साइलेंटली बैठे हुए थे। कुछ देर आंटी अपने आप को संभालते हुए कहते हैं, जान कोई बात नहीं, जो भी हुआ ठीक ही हुआ। मास्टर तुम्हें कभी भी प्यार नहीं करते थे और तुम हमेशा उम्मीद रखे बैठे हुए थे। चलो एक ही बार में
सब खत्म हो गया। अब तुम भी पूरी तरह आज़ाद हो। अब तुम्हें टेंशन लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मास्टर ने तुम्हें ये मेंशन और हर महीने कुछ पैसे देने के लिए भी कहा है। तुम्हें दर दर के ठोकरें खाने नहीं पड़ेंगे और फिर तुम्हें अपने पेरेंट्स के घर भी नहीं जाना पड़ेगा। तुम हमेशा इन पर रह सकते हो। जैन आंखों में आंसू लेते हुए हंसते हुए कहता है, आंटी, क्या आपको लगता है मुझे ये घर या पैसे की कभी ज़रूरत था? मैं तो हमेशा प्यार चाहता था, हमेशा अपनों का प्यार चाहता था। कभी माँ पापा का प्यार, कभी भाई बहनों का। और इस बार तो मैंने कुछ शायद ज़्यादा ही मांग लिया था इस ऊपर वाले से। इसीलिए तो इतनी ज़ोर से ठोकर लगाई कि मैं और कभी भी खड़े होने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। ये कहते हुए जान फिर से रोने लगता है। आंटी अब जान को नहीं रोकते क्योंकि रोने से ही दिल हल्का हो जाता है। आंटी वहाँ से उठकर किचन रूम की तरफ जाने ही वाला थे कि एक सिक्योरिटी दौड़ के आकर कहता है, मास्टर इबो का एक्सीडेंट हो गया है, अब वो हॉस्पिटल में है। ये बात सुनकर जान तो पूरी तरह खड़ा हो जाता है और वो इबो के लिए बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है। दूसरी तरफ इबो जब गुस्से से जान को डांटते हुए कार लेकर स्पीड से चला गया था, वो रास्ते भर जगह यही सोच रहा था कि जान इस तरह सबके सामने कैसे कह सकता है। उसे थोड़ा सा वक्त भी नहीं दिया बात संभालने के लिए और वो अपने आप को गालियाँ दे रहा था। ये कोई वन नाइट स्टैंड नहीं था, वो जान से प्यार करता है। कल रात उसने जो भी किया था वो बस अपने दिल से किया था। वो जान से प्यार करता है, ये बात वो समझ गया था, मगर वो जान के बात कैसे एक्सप्रेस करे वो समझ नहीं पा रहा था। जिन लोगों से वो बचपन से नफरत करता आ रहा था, आज वो उसके सामने खड़ा हुआ है और वो उस इंसान से वो प्यार करता है। वो अपने आप को गालियाँ देते हुए कहता है, मैं कितना ज़्यादा स्टूपिड हूँ, कितना ज़्यादा डरपोक हूँ कि मैं जान को अपना प्यार का इजहार भी नहीं कर पा रहा हूँ। यू डैम इट, यू लव जान, यू लव जान, आई लव यू जान। मुझे माफ़ कर दो, मुझ में थोड़ा सा भी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारे सामने ये बात का इजहार कर सकूं। ये सारी बातें सोचते हुए इबो ने अपनी गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा कर दिया था, जिसके वजह से इम्बैलेंस होते हुए एक ट्री से टकरा गया था। बड़ी सी एक्सीडेंट हो गया था। अब हॉस्पिटल में इबो का ऑपरेशन चल रहा था। बाहर इबो के पेरेंट्स और जेनी बैठे हुए थे। इबो जो बेहोश की हालत में ही बस जान का नाम लेते जा रहा था। दूसरी तरफ जान को जैसे ही पता चला कि इबो का एक्सीडेंट हो गया है, वो हड़बड़ाते हुए वहाँ से निकलने वाला था कि आंटी जान को रोकते हैं। कहते हैं, जान अब तुम दोनों का डिवोर्स हो गया है, तुम हॉस्पिटल जाओगे तो जेनी कोई ना कोई सीन ज़रूर क्रिएट करेगी, इसीलिए हॉस्पिटल मत जाओ, बस यहीं पर इंतज़ार करो, हमें इबो का पल पल का खबर मिल जाएगा, डोंट वरी। मगर जान अपने दिल को कैसे समझाए, इतने सालों से वो इबो से प्यार करता है। ये बात सच है कि इबो उसे प्यार नहीं करता, मगर वो इबो से कैसे दूर रहे। और फिर इस हालत में जब इबो का एक्सीडेंट हो गया है, वो अपने आप को कैसे समझा है। वो आंटी की तरफ देखते हुए कहता है, आंटी अगर आप नहीं जाना चाहते मत जाइए, मैं ज़रूर जाऊंगा। ये कहकर वो निकलने वाला था कि आंटी कहते, ठीक है रुको, हम दोनों चलते हैं। ये कहकर वो दोनों हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं। अब हॉस्पिटल में जान इबो को ढूंढते हुए ऑपरेशन थिएटर के बाहर पहुंच जाता है, जहां पर इबो के पेरेंट्स और जेनी बैठे हुए थे। इबो के पेरेंट्स जैसे ही जान को देखते हैं उसे डांटने लगते हैं कि उसने इबो का ख्याल क्यों नहीं रखा और वो उसी के वजह से इतनी बड़ी एक्सीडेंट हुई। ये सारी बातें कहते हुए वो बहुत ज़्यादा जान को डांटने लगते हैं। ऊपर से उनकी फैमिली की रेपुटेशन, वो किसी को नहीं पता था कि इबो की शादी जहान से हुआ है। सबको पता था कि जहान की बहन यानली से हुआ है। वांग कॉर्पोरेशन कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं था, वो बहुत बड़ा कंपनी था। फिर उसके सीईओ का एक्सीडेंट हुआ है तो मीडिया में ये बात फैलना तो लाजमी ही है, इसीलिए सभी बाहर मीडिया खड़े हुए थे। अगर किसी ने यहाँ पर जान को देख लिया तो बड़ा सा सीन क्रिएट हो जाएगा, इसीलिए इबो के पेरेंट्स जान को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। जान रोते हुए
घुटनों में गिर जाता है। वो सिसकियाँ लेते हुए कहता है, आंटी आंटी प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊँगा कि मैं इबो से मिलने आया हूँ। मैं बस चुपके से देखूँगा, मैं उसके सामने भी नहीं जाऊँगा, आप लोगों के आसपास भी नहीं आऊँगा, प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दीजिए। वो रिक्वेस्ट करने लगता है, मगर इबो के पेरेंट्स जान के बात कुछ भी नहीं सुनते। मगर चालाक लोमड़ी जेनी वो इबो के पेरेंट्स के पास जाकर कहता है, आंटी रुकिए, मैं जान को समझा दूँगा। ये कहकर वो जान के पास जाता है और जान को वहाँ से कुछ दूर लेकर कहती है, जान तुम ऐसा कुछ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ये एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अगर तुम इबो पर ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाते कि वो तुमसे प्यार करता है, उसने कहा है, तो आज ऐसा नहीं होता। वो तुम पर सुबह इस तरह गुस्सा भी नहीं होता। आज इबो की हालत तुम्हारे वजह से ही हुआ है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। और साय करते हुए कहती है, और फिर तुम दोनों का डिवोर्स हो गया है, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं उसकी फियांसी हूँ, मैं उसका ख्याल रख सकता हूँ, तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। और आंटी की तरफ देखते हुए कहता है, तुम जान को लेकर यहाँ से चले जाओ, मीडिया के सामने बिल्कुल भी नज़र मत आना। आंटी नोट करते हुए जान को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। कुछ देर जाने के बाद जान पीछे मुड़ कर देखता है, जो जेनी वहाँ से जा चुकी थी। तो जान रोते हुए कहता है, आंटी मुझे नहीं जाना, प्लीज़ हम लोग यहीं पर छुप कर देखते हैं, जैसे ही इबो को होश आ जाएगा हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, प्लीज़ आंटी। आंटी भी जान की परेशानी देखकर वो उनकी बातों पर मानना ही पड़ता है। अब वो दोनों चुपके से वहीं पर इंतज़ार करने लगते हैं। दूसरी तरफ कुआन जो हॉस्पिटल के अंदर आ रहा था, वो जान को देख लेता है और वो जान के पास जाकर कहता है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? जान कुआन से रिक्वेस्ट करने लगता है, प्लीज़ इस बारे में किसी को मत कहना, बस हम लोग चुपके से यहाँ पर बैठे हुए हैं, जैसे ही वो होश में आ जाएगा हम लोग चले जाएंगे, प्लीज़ ये बात किसी को मत कहना। कुआन सारी बातें समझ जाता है और वो उन दोनों को वहीं पर रहने के लिए कहकर वो इबो के पेरेंट्स के पास चला जाता है। जैसे ही इबो को होश आता है, कुआनी जान को आकर कहा था कि इबो वो अब होश में आ चुका है। यहीं पर ही फ्लैशबैक ख़त्म होता है। कुआन जो अपने घर में था, वो सोफा पर बैठते हुए कहता है, इबो तुम कभी भी नहीं समझ पाओगे कि जान तुम्हें कितना प्यार करता है। जब तुम हॉस्पिटल में थे, जान तुम्हें हर रोज़ मिलने आता था, तुम्हारे लिए हर वक्त का खाना वही लेकर आता था, मगर उसका क्रेडिट जेनी ले जाते थे। जैसे ही तुम्हें होश आया, तुमने पहले नाम जान का लिया था, तभी मैं समझ गया था कि तुम जान से प्यार करते हो। ये बात जेनी भी सुना था, मगर मुझे लगा वो समझकर अपने आप साइड हो जाएगा, मगर मुझे क्या पता था कि वो उल्टा ही वो तुम्हें भड़काने लगेगा। मुझे पता है कि वो तुम्हें हॉस्पिटल में जान के बारे में उल्टा सीधा कह रहा था, मगर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे मना किया है। पता है इबो, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था जब तुम जान के प्रेगनेंसी की बातें सुनकर उसे अपनाने के लिए कहा था। मैं उस दिन बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। आखिरकार मेरे दोस्त को उसका प्यार मिल ही गया था, मगर मुझे क्या पता था तुम एक नंबर के गधे हो। अपना प्यार का इजहार उसके सामने करोगे भी नहीं, ऊपर से उस पर टॉर्चर कर रहे हो। इबो, अपना प्यार का इजहार करने में इतना भी देर मत करो, कहीं तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए ना चला जाए। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्रेशन अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।